नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितने भी स्टूडेंट नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में पीजी सेशन में अपना एडमिशन कराए थे उन लोगों के लिए। अब आप लोग से बता दें कि आज के वीडियो हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो देखें, सबसे पहले आपको बता दें कि देखिए, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जितने भी पीजी कोर्सेज में इस बार एडमिशन लिया था 2025 सेशन के लेकर के, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया है। यानी आप लोग को पिछले वीडियो में बताए हुए थे कि 25 तारीख के बाद आप लोग का जो कन्फर्मेशन मैसेज है ईमेल द्वारा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप लोग से बता दें कि देखिए, जब से पोर्टल बंद हुआ है, यानी एडमिशन पोर्टल बंद हुआ है, उसी वक्त से यूनिवर्सिटी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दी है। तो आप लोग से बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट के ईमेल पे ये मैसेज आया हुआ है कि DEB ID अपडेट करने के लिए और ABC ID अपडेट करने के लिए। आखिर ये DEB ID अपडेट करने के लिए और ABC ID अपडेट करने के लिए ही मैसेज क्यों आया है? और भी डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं, उस पर ऐसा क्यों नहीं मैसेज आया है? आज के वीडियो में एक एक करके बात करने वाले हैं। आखिर क्यों DEB ID और ABC ID अपडेट करने का ऑप्शन आया है? आखिर क्या आप लोग गलती किया है? एक एक करके बात करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, DEB ID बनाने का प्रोसेस अलग था और ABC ID बनाने का प्रोसेस अलग था। ठीक है, अब आप लोग क्या इसमें गलती किया है कि यूनिवर्सिटी इसको रिजेक्ट कर दे रहा है, छाड़ दे रहा है? एक एक करके बात करने वाले हैं, तो बन रही है वीडियो क्लास तक। और साथ ही साथ बता दें कि अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का सारा अपडेट समय समय से क्विक अपडेट वीडियो के माध्यम से दिया जाता है और समझाया जाता है। और साथ ही साथ बता दें कि देखिए, जितने भी स्टडी मटेरियल है आप लोग के पीजी सेशन के लेकर के, अब उसको हम ग्रुप में भेजना शुरू कर दिए हैं, यानी टेलीग्राम के ग्रुप में भेजना शुरू कर दिए हैं। तो आप लोग अभी टेलीग्राम जा करके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, यानी 2-4 रोज और रुकिए, जितना भी स्टडी मटेरियल है सारा हम ग्रुप में भेजना शुरू कर देंगे। अब आप लोग से बता दें कि टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है टेलीग्राम का। आप लोग वहां पे जाइए और ओपन करिए और ओपन करके ज्वाइन हो जाइए और ज्वाइन करके अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपको बताते हैं कि DEB ID और ABC ID का स्कैम क्यों आया हुआ है, ऐसा क्यों आया हुआ है, चलिए बताते हैं आप लोग को। तो देखिए, साथ ही साथ बताते कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैंने तो अपना फॉर्म भरते हुए सारा डॉक्यूमेंट सही दिया था, अपना DEB ID भी सही फिलअप किया था, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि यूनिवर्सिटी इसको क्यों रिजेक्ट कर दे रहा है। तो देखिए, आज के वीडियो में पूरा A to Z बात करने वाला है। और देखिए, एक मेरे दोस्त यानी मेरे भाई का एक कमेंट आया हुआ है, जिसमें इस भाई ने कमेंट किया है कि भाई मैंने ABC ID सही डाला है, फिर भी मेरे पास आज मेल आया था जिसमें लिखा है कि अपना DEB ID और ABC ID अपडेट करने के लिए, दोबारा अपडेट करने के लिए। तो चलिए आप भी वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, आज के वीडियो में पूरा आपका डाउट क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। अब आइए आपको लेकर चलता है कि कैसा मैसेज आया है और उसमें क्या कह रहा है, आखिर क्यों कह रहा है। ठीक है, एक एक करके बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे लिख रहा है कि डियर स्टूडेंट, प्लीज अपडेट योर वैलिड DEB ID एंड ABC ID फॉर एडमिशन अप्रूवल, फॉलोइंग बिलो स्टेप टू अपडेट योर डिटेल्स। अब आप लोग से बता दें कि यहाँ पे लिख रहा है कि अपना जो भी DEB ID और ABC ID डाले थे उसको फिर से आप अपडेट कीजिए, यानी गलत है। अब आप लोग से बता दें कि आप लोग के अंडर तो ये चल रहा है कि मेरे पास जो भी DEB ID और ABC ID है उसको तो हमने सही डाला है, सही फिलअप किया है, फिर भी रिजेक्ट क्यों कर दिया। और साथ ही साथ बता दें कि यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट और हैं जो फिलअप कर दिए हैं और फिलअप करने के बाद कुछ देर के बाद फिर से उसको फिर से अपडेट करने का ऑप्शन आया है। अब आप लोग से बता दें कि फिर से उनको दोबारा क्यों मेल कर दे यूनिवर्सिटी, इस पे भी बात कर ले। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि DEB ID और ABC ID बनाने का प्रोसेस क्या था, कैसे आपको DEB ID और ABC ID बनाना था। क्योंकि देखिए, जब से नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का हम अपडेट देना शुरू किया है, जब से UGC का अपडेट आया है कि जो भी स्टूडेंट इस बार 2024 से जुलाई सेशन से PG या UG कोर्सेज में एडमिशन लेंगे, उन लोगों को DEB ID बनाना बहुत ही कंपल्सरी है, बहुत ही जरूरी है। उस वक्त से हम नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पर अपडेट देना शुरू किया है और उसी वक्त से बताना भी शुरू किया है कि आप लोग को DEB ID कैसे बनाना है, एक एक करके प्रोसेस बताए हुए हैं। लेकिन आप लोग फिर से गलती कर बैठे हैं, जिसका कारण आज रिप्लाई आ रहा है और यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल आ रहा है। अब आप लोग से बता दें कि DEB ID कैसे बनाना था और ABC ID कैसे बनाना था। देखिए, ABC ID बनाने के लिए सबसे पहले आपको तो abc.government.in पे जाना था। उस पे जाने के बाद आपको एक अकाउंट क्रिएट करना था डिजीलॉकर से, और क्रिएट करने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आपसे पूछ रहा था कि आप किसके पर्पस से बनाना चाहते हैं, यानी किसके पर्पस से इसमें आप जो ABC ID बनाना चाहते हैं क्यों बनाना चाहते हैं। तो वहाँ पे ऑप्शन आ रहा था एजुकेशन के पर्पस से। ठीक है, अब आप लोग से बता दें कि आगे बढ़ते एक और ऑप्शन आ रहा था कि जिसमें ये पूछ रहा था कि आप न्यू एडमिशन के लेकर के बना रहे हैं या ओल्ड एडमिशन ले लीजिए।
चाहिए थे, ठीक है। तो आप लोग से बता दें कि हम जब फॉर्म फिलअप किए थे, जिसमें हम वीडियो में बताए थे कि न्यू रजिस्ट्रेशन या न्यू एडमिशन के लिए बताए थे, ठीक है। अब आप लोग से बता दें कि जब आप ABC ID भी बना रहे होंगे तो उस वक्त एक और अपडेट पूछा होगा, जिसमें ये पूछ रहा होगा कि आप पिछला जो कोर्स किए थे, यानी पिछला जो स्टडी किए थे, जैसे कि इस बार आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, इस बार आप PG में एडमिशन ले रहे हैं, यानी पिछला जो क्लास किए हैं आप UG से किए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो BEd भी किए हैं और भी कोर्सेज किए हैं। तो इन ABC ID बनाते वक्त एक क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें ये पूछ रहा था कि आप पिछले जो क्लास किए थे, जहाँ पे अपना स्टडी कर रहे थे, वहाँ पे ये फिलअप करना था कि आप जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रहे थे उसको वहाँ पे फिलअप करने के लिए एक ऑप्शन आया था, यानी पिछला स्टडी आप कहाँ कर रहे थे उसको फिलअप करने के लिए ऑप्शन आया था। अब आप लोग क्या वहाँ पे गलती किया है कि इस वक्त यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसे रिजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप सही फिलअप किए होंगे तब जाके आपका यहाँ पे DEB ID और ABC ID क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग से बता दें कि DEB ID कैसे बनाना था। तो देखिए, जब आपका ABC ID सही क्रिएट हो गया होगा तो DEB ID बनाने के लिए deb.ugc. के पोर्टल पे जाना था। अब वहाँ पे आपको क्या करना था कि सीधे आपको UGC के पोर्टल पे जाना था और वहाँ पे जाने के बाद सीधे आप क्रिएट DEB ID, ठीक है। अब वहाँ पे आपको क्या करना था कि सीधे आपको ABC ID डाल देना था, ठीक है। अब ABC ID डालने के बाद तुरंत आगे बढ़िएगा तो आपका अगर ABC ID सही रहेगा तो वहाँ पे आपका नेम तो नहीं आएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा या आपके गार्जियन का नाम या आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। इतना आने के बाद नीचे आपको एक और ऑप्शन खुल आएगा, जिसमें आपको ईमेल ID मांगेगा और फिर से मोबाइल नंबर मांगेगा, ठीक है। अगर इतना आप लोग प्रोसेस सही किए हैं तो फिर आपका कैंसिल होने वाला नहीं है, ठीक है। अब इतना करने के बाद सीधे जब आप सबमिट किए होंगे तो आपका DEB ID बन के तैयार हो गया होगा, ठीक है। अब आप लोग से बता दें कि यहाँ पे क्या लिख करके सामने आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक नंबर में स्टेप में कह रहा है कि देखिए यहाँ पे ओपन, यहाँ पे UMS का जो पोर्टल है या नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का जो न्यू अपडेट पोर्टल है उसको आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद फिर से सेकंड में क्या कर रहा है कि इंटर यूजर ID एंड ईमेल और पासवर्ड करना है, ठीक है। यानी ये डाल करके आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद फिर से आपको नीचे बताए थर्ड नंबर में क्या कह रहा है कि अगर आपके पास किसी कारण आपका पासवर्ड खो गया होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे उस वक्त आपको ईमेल पे मेल पे यानी गया होगा यूजर ID और पासवर्ड गया होगा। अगर आपका यूजर याद है या किसी कारण पासवर्ड खो गया होगा तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको फॉरगेट पासवर्ड कर देना। तो फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद फिर से आपके मेल पे एक और न्यू पासवर्ड चला जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद देखिए फोर्थ नंबर में क्या लिख रहा है कि फिल अप वैलिड DEB ID एंड ABC ID, क्लिक ऑन अपडेट, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अपना DEB ID जो है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट का ABC ID का अपडेट आया है और बहुत सारे स्टूडेंट का DEB ID का अपडेट आया है। अब आप लोग से बता दें कि जिसका ABC ID का अपडेट का आया है तो उसको ABC ID डालना है। अब आप लोग से बता दें कि ABC ID का ही अपडेट क्यों आया हुआ है। तो देखिए, अगर आप वहाँ पे अपना जब क्रिएट किए होंगे, अगर आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी गलत चूज किए होंगे या पर्पज वहाँ पे चूज करने के लिए एजुकेशन का आया था, ये सारा चीज़ अगर गलत किए होंगे तो फिर यहाँ पे आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपडेट कर देना, ABC ID और DEB ID डाल कर अपडेट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा है कि इफ यू हैव ऑलरेडी गोट वैलिड DEB ID एंड मस्ट ऑल्सो यू हैव ABC ID विथ यू नीड टू क्रिएट ABC ID सच अगेन। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके पास किसी कारणवश नहीं है तो आप यहाँ पे इसको फिर से अपना बना सकते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पहले आपको क्या करना है कि abc.government.in, यानी पहले इस पर वीडियो बना चुके हैं हम कैसे बनाना है। इसको क्या करना है कि इसके प्रोसेस को क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको यूज करना है और यूज करने के बाद आपका ABC ID बन जाएगा। अब आप लोग से बता दें कि जब आप लोग DEB ID बनाएंगे उस वक्त आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने के लिए ऑप्शन नहीं आया था, और जब आप ABC ID बनाए होंगे उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए ऑप्शन आया होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको एक एक करके पूरा ऑप्शन चूज करना था, एजुकेशन चूज करना था, पिछला क्लास जो कहाँ से अपना स्टडी किए थे उसको आपको पर्पज वहाँ पे आया था चूज करने के लिए, वहाँ पे चूज करना था, ठीक है। ऐसे चूज करने के बाद फिर से आपको लास्ट में सबमिट का ऑप्शन आया होगा। तो ऐसे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ये भी गाइड कर रहा है कि आप ऐसे यहाँ से अपना DEB ID बना सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग से बता दें कि 7 नंबर में क्या लिख करके सामने रहते हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि इफ यू फेल टू सबमिट ABC एंड DEB ID बाई 22/11/24 थ्रू योर स्टूडेंट डैशबोर्ड योर एडमिशन विल बी नॉट अप्रूव्ड। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप 22 तारीख तक यानी 22/11/2024 तक अगर आप अपना ABC ID और DEB ID अपडेट नहीं करते, अपने डैशबोर्ड पे अपने पोर्टल पे लॉगिन करके अपडेट नहीं करते हैं, तो फिर से यूनिवर्सिटी यहाँ पे क्या है कि नॉट अप्रूव करेगी यानी रिजेक्ट कर देगी फॉर्म। अब आप लोग से बता दी कि जितने भी स्टूडेंट का ये सारा प्रॉब्लम आ रहा है, अब आप लोग अपना ABC ID क्रिएट करते वक्त याद कीजिए कि क्या गलती किए हुए हैं। देखिए बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो सीधे बता रहे हैं कि आप लोग DEB ID और ABC ID डाल करके ऐसे अपडेट
कर दीजिए, अपडेट हो जाएगा। लेकिन आप लोग से बात आते हैं कि आखिर क्या गलती है कि यूनिवर्सिटी इसको रिजेक्ट कर रही है, ठीक है। अब आप लोग से बता दें कि DEB ID में कोई गलती नहीं है, आपको ABC ID बनाते वक्त अगर गलती हुआ है तब जाके आपको DEB ID भी कैंसिल हो रहा है। अगर आप समझिए कि पहले तो ABC ID आपको बनाना था, उसके बाद DEB ID बनाना था, ठीक है। अगर आप ABC ID बनाते गलती किए हैं तो समझिए आपका DEB ID गलत है और ABC ID भी गलत है, ठीक है। तो देखिए आप लोग से बताते हैं कि अगर आप लोग ये सारा गलती किए हैं तो देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए आप लोग से बता दें कि वहाँ पे आप लोग अपना अपडेट करते रहे, लगातार अपडेट करते रहें, यानी 20 मिनट 10 मिनट 30 मिनट के अंदर में आप लोग ऐसे अपडेट करते रहें, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट किए हैं जो टेलीग्राम पे हमें मैसेज करके स्क्रीनशॉट भेजे हुए हैं कि एक बार नहीं 3-4 बार हम किए, कुछ देर के अंतराल पे किए तो मेरा जाकर वहाँ पे सबमिट हो गया, क्लियर हो गया। तो देखिए आप लोग भी कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर समझ लीजिए कि आपका ABC ID में प्रॉब्लम है, तब जाके नहीं हो पा रहा है। तो गाइस आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप लोग से बता दें कि देखिए ऐसे कोई यूट्यूबर जो है ऐसे डाउट क्लियर नहीं करता है और ऐसे क्लियरली नहीं समझाता है। लेकिन आप लोग से बता दें कि इस चैनल पे जो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा रियल मिलेगा और पूरा A to Z प्रूफ के साथ मिलेगा। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों में भी शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ बता दें कि आप लोग जा करके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे नोट्स वगैरह सारा चीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है, समय समय से भेजना अब शुरू किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।